क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल में शनिवार की रात धमाका हो गया, बवाल हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज का यहां डेब्यू हो गया। भारत को शोएब अख्तर से भी तेज गेंदबाज मिल गया और बॉलिंग की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी पार चली गई। हालात ये थे कि 150 के ऊपर बॉल फेंकना तो जैसे बेहद आसानी से हो रहा था। अकेले दम पर पंजाब को चित कर दिया। लखनऊ के लिए मयंक यादव का डेब्यू हुआ। शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो चित हो गए, स्पीड से कांपने लगे। तो दिखाते हैं आपको दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज की कैसे हुई आईपीएल में एंट्री, क्या हुआ लखनऊ वाले मैच में, हर बॉल पर कितनी आई स्पीड और क्या हुआ जब रिकॉर्ड बना, सब कुछ बताएंगे। कैसे अकेले दम पर मयंक यादव ने मैच पलटा वो भी बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो कुछ साल पहले उमरान मलिक ने अपनी तेजी से सबका ध्यान खींचा था, क्योंकि उमरान 150 के ऊपर बॉल फेंकते थे, लेकिन उमरान के पास लाइन लेंथ बेहद ज्यादा खराब थी। मगर अब उमरान को भूल जाओ, क्योंकि न सिर्फ उमरान मलिक बल्कि दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज कहे जाने वाले शोएब अख्तर से भी तेज बॉलर भारत को मिल गया है। दिल्ली के रहने वाले मयंक यादव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए डेब्यू किया और तहलका मचा दिया अपनी स्पीड से। हालांकि मयंक यादव को टीम में रखा था, मगर कप्तानी कर रहे निकोलस पूरन उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये मयंक का डेब्यू था। सिर्फ 21 साल के मयंक यादव है और इसीलिए 10 ओवर तक मयंक को बॉल ही नहीं दी। और तब जबकि पंजाब मैच आसानी से जीत रही थी, तो फाइनली 10वें ओवर में मयंक यादव को बॉल थमाई गई और मयंक ने अकेले दम पर मैच ही पलट दिया। 10वें ओवर में मयंक यादव बॉलिंग करने आए और पहली बॉल 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी और इसके बाद तो मयंक ने रफ्तार पकड़ी, लगातार 150 से ऊपर की बॉल फेंकी। अपने दूसरे ओवर में मयंक यादव ने इस सीजन की सबसे तेज बॉल फेंक दी। 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बॉल थी और स्पीड के आगे पंजाब के कप्तान शिखर धवन पूरी तरह से बीट हो गए। धवन अपना बैट तक बॉल पर नहीं लगा पाए। इस ओवर में मयंक यादव ने 153, 155, 152 की स्पीड से बॉल फेंकी और पंजाब के बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे कि मयंक यादव की इतनी तेज बॉल को कैसे खेलें। पंजाब के खिलाड़ियों से बैटिंग हो नहीं रही थी। ओपनिंग कर रहे जॉनी बेयरस्टो, शिखर धवन पूरी तरह से हैरान थे, परेशान थे कि कोई ऐसा भी बॉलर यहाँ पर हो सकता है। और फाइनली मयंक यादव ने स्ट्राइक कर दी, लखनऊ को पहली सफलता दिलाई। 12वें ओवर में 102 रन के स्कोर पर पंजाब का पहला विकेट गिरा, जब पटकी हुई बॉल पर जॉनी बेयरस्टो ढेर हो गए। जी हाँ, बड़े खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो मयंक यादव की बॉल को समझ नहीं पाए और ढेर हो गए। इसके बाद प्रभु सिमरन सिंह का भी शिकार किया। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाली और प्रभु सिमरन को भी बाउंसर पर चलता कर दिया। इसके बाद बारी आई सबसे बड़ी बॉल की, यानी कि सबसे तेज बॉल की। इस बार सामने थे जितेश शर्मा। मयंक यादव ने जो बॉल डाली वो स्पीडोमीटर में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखा रही थी। जी हाँ, मयंक यादव ने 160 से ऊपर की बॉल डाली, जिस पर जितेश शर्मा को समझ ही नहीं आया कि वो करें तो करें क्या, और चलते बने, यानी कि आउट हो गए। अब हालात ये थे कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भारतीय बॉलर 160 की स्पीड से बॉल डाल रहा है। हालांकि इस बॉल पर किसी को यकीन हुआ नहीं और बाद में स्पीडोमीटर की कुछ गलती बताकर स्पीड पर करेक्शन कर दिया गया। लेकिन स्क्रीन में जब बॉल आई तो सबने देखा कि मयंक यादव ने 160 से ऊपर की बॉल डाल दी और दुनिया के सबसे तेज बॉलर बन गए। यही नहीं, इसके अलावा भी मयंक ने 156, 157, 155 की बॉल लगातार डाली और पूरे मैच में मयंक यादव ने अकेले दम पर पंजाब को ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। मयंक की सबसे धीमी बॉल ही 141 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मयंक यादव ने कितनी तेज बॉलिंग की होगी। सिर्फ 21 साल के मयंक यादव ने लगातार 4 ओवर का स्पेल डाला और अपने एक ही स्पेल में मैच को पूरी तरह से पलट दिया। जो मैच पंजाब आसानी से जीतता हुआ दिख रहा था पहले 10 ओवर में, और उसे पूरी तरह से लखनऊ की तरफ मोड़ दिया और अकेले दम पर, जी हाँ, अकेले दम पर मयंक यादव ने मैच को पलट दिया, मैच को जिता दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स जीत गई और मयंक यादव इसीलिए मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। तो भारत के लिए एक नए सितारे का जन्म हो चुका है। मयंक यादव की स्पीड, मयंक यादव की बॉलिंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की 183 रन बनाए, जबकि एक बार ऐसा लग रहा था कि विराट की टीम आसानी से 200 के पार जाएगी। मगर विराट कोहली आखिरी 5 ओवर्स में बिल्कुल धीमा हो गए, उनसे शॉट नहीं लग पा रहे थे, रन नहीं बन पा रहे थे और हालात ये रहे कि विराट कोहली ने आखिरी 19 बॉल में सिर्फ 21 रन बनाए।
अब मैच में भले ही विराट ने 83 रन बनाए, लेकिन विराट की इस पारी को धीमी पारी करार दिया गया और इसे हार की वजह बताया गया और इसके बाद बवाल मच गया। कई लोगों ने विराट कोहली को सीधे सीधे हार के लिए जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि विराट और तेज खेलते तो स्कोर 200 के पार होता और तब नतीजा कुछ और हो सकता था। अब विराट पर फैंस ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने हमला किया, मगर सबसे बड़ा हमला रहा संजय मांजरेकर का। संजय मांजरेकर ने कहा कि विराट कोहली तेजी से रन बनाने में एक बार फिर नाकाम रहे। मांजरेकर ने कहा कि विराट कोहली वनडे और टेस्ट में तो ठीक हैं, लेकिन अब T20 में आउटडेटेड हो चुके हैं। और यही नहीं, मांजरेकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि विराट कोहली टीम में होने के लायक नहीं है और विराट की जगह पर किसी नए खिलाड़ी को जगह मिलनी चाहिए जो कि पूरे 20 ओवर खेलेगा और वो कम से कम 125 रन बनाएगा और टीम का स्कोर 250 के आसपास होगा। अब विराट कोहली पर बड़ा हमला हुआ तो जवाब देने के लिए एक और दिग्गज ही सामने आए। दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा कि विराट कोहली ने अकेले आरसीबी की पारी को संभाला, नहीं तो आरसीबी की टीम 150 रन भी नहीं बना पाती। गावस्कर ने कहा कि उनकी टीम के किसी दूसरे खिलाड़ी ने 40 रन भी नहीं बनाए। विराट को दूसरी तरफ से सपोर्ट ही नहीं मिला और इसका ही प्रेशर विराट कोहली पर लगातार था, पहले ओवर से था। गावस्कर ने कहा कि अगर दूसरी तरफ से विराट को सपोर्ट मिला होता तो विराट कोहली फिर तो 120 रन बनाते, 80 रन या 83 रन नहीं होते। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर गावस्कर ने कही और फिर विराट कोहली को कोई कुछ नहीं कहता। हालांकि गावस्कर ने आगे कहा कि विराट इसकी भरपाई अगले मैच में जरूर कर लेंगे, यानी कि गावस्कर ने पूरा सपोर्ट विराट कोहली को दे दिया। इसके बाद बारी आई फाफ डु प्लेसी यानी कि कप्तान की। जी हाँ, कप्तान फाफ मैच के बाद सामने आए और फाफ से सवाल पूछा गया कि आखिरी 5 ओवर्स में आपके कम रन बने, धीमी बल्लेबाजी हुई। तो फाफ ने साफ कह दिया कि पहली इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, पिच पर असमान उछाल था, कभी नीची कभी ऊंची बॉल आ रही थी और यहाँ तक कि विराट कोहली को भी खेलने में दिक्कत हुई। वो तो रन बन गए, नहीं तो इतने रन पहली पारी में बन नहीं पाते। फाफ डु प्लेसी ने आगे कहा कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी बेहद आसान हो गई थी और इसीलिए उन्होंने रन बनाए और हमारे बल्लेबाजों को दिक्कत हुई। अब जिसे समस्या है वो आकर रन बना ले, खेल ले, हम उसका भी स्वागत करेंगे। यानी कि फाफ डु प्लेसी ने विराट कोहली के आलोचकों को सीधा ऑफर कर दिया कि आकर मैदान में खेल लो, हम भी देख लेंगे। फाफ डु प्लेसी ने बताया कि पहली पारी में बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल था और इसीलिए विराट कोहली ने अपना विकेट बचाकर बल्लेबाजी की, रन बनाए, ठीक ठाक स्कोर भी बनाया। अब हालांकि विराट आखिरी 5 ओवर्स में थोड़ा सा और तेज खेल लेते तो 200 के आसपास का टारगेट होता तो और ज्यादा बेहतर आरसीबी के लिए हो सकता था, लेकिन आरसीबी की लुटिया डुबोने वाले, हराने वाले सबसे बड़े मुजरिम है मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसेफ। दोनों ही वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, अपनी अपनी इंटरनेशनल टीमों के लीड बॉलर हैं, लेकिन गली के बॉलर जैसी बॉल डालते रहे। सुनील नारायण तक को झेल नहीं पाए और नारायण ने दोनों पर छक्कों की बरसात कर दी और पहले 5 ओवर में ही आरसीबी को गेम से बाहर कर दिया। जी हाँ, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इतनी खराब गेंदबाजी की कि आरसीबी की टीम पहले पावर प्ले में ही मैच हार गई, यानी कि 6 ओवर में ही आरसीबी की हार हो गई और आरसीबी की हार यही दोनों खिलाड़ी बने। तो कुल मिलाकर विराट कोहली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विराट की बैटिंग स्टाइल पर दिग्गज सामने आ गए हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? विराट को पसंद करने वाले भी और ना पसंद करने वाले भी कमेंट जरूर करें, बताएं कि क्या वाकई में विराट की धीमी बल्लेबाजी हार की वजह बनी या फिर गेंदबाजों ने हराया। कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।